गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है 10th ऑफ दिसंबर 2023। बज रहे हैं सुबह के 7:45 और मैं फिर से एज यूजुअल लेटा हुआ था। खैर कल अपना फ्रस्ट्रेशन यूट्यूब पर निकालने के बाद क्या ही बोलूँ। हर बात को और मैं रिपीट पे लूप पे नहीं रखूँगा। खैर अगर उसको बात करनी है तो वो करेगा, नहीं करनी है तो ना ही करे। But as a friend, he needs to understand some things. Not always he can be. अगर वो सही है भी तो वहाँ पे भी वो दूसरे को ना समझाए, ये नहीं हो सकता। इस बात में मैं कल गौरी से भी बात कर रहा था। वो भी बोल रही कि वो भी वहाँ पे उस सिचुएशन पे वो भी गलत है, तू भी गलत है। ठीक है, उसका रिएक्ट करना जायज़ है, टोटली जायज़ है, एंड आई डोंट डिनाई अपॉन इट। बट रिएक्ट करने के बाद भी उसके इनफैक्ट वीडियो एंड करने के बाद, एडिट करने के बाद मैंने एक और बार फ़ोन किया और तब मैंने पूछा तेरा मूड ठीक है कि नहीं। वो बंदा हाँ बोल के बोला सुबह घर जा रहा हूँ, फिर बाद में बात करता हूँ। उसका बाद आया ही नहीं, भगवान जाने उसका बाद कब आएगा। खैर, और उसके पीछे अपना मूड सड़ा के दिन और ख़राब नहीं कर सकता। इससे अच्छा मैं भाई अब आगे बढ़ता हूँ। गलती हो गई है, बस बात ख़त्म। सही में यार, दिस इज़ एब्सोल्युटली, क्या बोलते हैं, मेरे बगैर प्रॉपर भाषा में बोलूँ कि इट्स एब्सोल्युटली रिडिकुलस एंड हेंड्रेस कि वो बंदा ऐसे रिएक्ट किया। ठीक है, रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट देन रिएक्ट करने के बाद, दिमाग ठंडा होने के बाद जिसको सुना है उसको तो थोड़ा समझाओ भाई। आई डिडंट मीन टू डू इट। अगर मैं भी किसी को झाड़ता हूँ, ठीक है, तो मैं भी उसको झाड़ने के बाद उसको फिर ठंडे दिमाग से समझाता भी हूँ, बोलता भी हूँ कि देखो जो हो गया सो हो गया, अब उसको चेंज तो नहीं कर सकता, अब उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो वो सोचो। अगर वो सोच सकते हो ना तो तुम सही में बहुत मैच्योर हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे कभी कभार इमेच्योर चीज़ें हम भी कर जाते हैं क्योंकि सारे इंसान परफेक्ट नहीं होते हैं। अगर रोबोट्स होते शायद परफेक्ट हो सकते थे, बट देन वहाँ पे भी थोड़े बहुत फ्लॉज होते हैं। आई एम प्रीटी मच श्योर। खैर कोई नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में और बात नहीं करूँगा। पूरा दिन काम है, काम करके, क्योंकि भाई कल पूरा दिन अपने कमरे से उतना ऐसे निकला ही नहीं था। थोड़ी देर के लिए गया और बस काम ख़त्म। आज जैसे भी निकला हूँ अपने कमरे से और अभी फ्रेशन अप होऊंगा, होके थोड़ा घर क्लीन कर लेता हूँ क्योंकि भाई घर बहुत गंदा हो गया फिर से। चप्पल भी धोने हैं और क्या ही कर रहा हूँ। हाँ चलो, आज का दिन करते हैं और फिर आज शूट भी कर लूँगा। बहुत सारे काम पेंडिंग रह गए थे मूड छड़ाने की वजह से। और नहीं, आगे बढ़ता हूँ अब मैं। उसको बात करनी करेगा, नहीं करेगा, भाड़ में जाए। तो भाई अभी लंच टाइम हो गया, पूरा घर तो साफ सुफ कर दिया है। हालत टाइट हो गया है। कारपेट इसके बाद धोने हैं। क्या बोलते हैं, इस बार मैं हाथ से धोऊंगा। लास्ट टाइम मैंने वॉशिंग मशीन में धोया था, कितना गंदा हो गया था मुझे ही पता। 3 कोई नहीं, कर लूँगा। फ़िलहाल तो लंच बनाना है और अभी बज रहे हैं 2:05। टाइम का कुछ ख्याल नहीं, काम कर रहा हूँ बैठ के। तो हाँ, वाट अपनी खुद की लगा के रखी हुई है। बट खैर कोई नहीं, दूध ढक लेता हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद ऐसे ही रख दिया था। तो लास्ट टाइम दूध बाहर रख दिया था, उसकी वजह से ख़राब भी हो गया था दूध। चलो कोई नहीं। ट्यूब जो आया था ना कल, मैंने एक चीज़ नोटिस किया बाद में कि वो ट्यूब ख़राब था, डैमेज प्रोडक्ट। तो अब मैंने उसको प्रोसेस किया है कि भाई नया वाला दो, तो वही करूँगा। कोई नहीं, खाना पकाने के लिए सारे सामग्री अभी इकट्ठा करके रख लेता हूँ क्योंकि फिर मेरे को लेट हो जाएगा। मेरे को पता है काम के चक्कर में बहुत लेने के देने पड़ते हैं। कोई नहीं, कर लूँगा। मैंने लंच कर लिया है। कारपेट्स थोड़ी देर बाद करूँगा, धोने का काम। और अभी थोड़ी देर सो लेता हूँ, उसके बाद मैच भी तो है। क्या है, सो जाता हूँ। आज थोड़ा मूड थोड़ा बेटर है। खैर जैसे मैंने बोला थोड़ी देर पहले कि क्यों अब मुंह छुड़ाने क्या करूँ यार, काम जाने दो। अब
अगर केदार को करनी है ठीक से बात तो करेगा, नहीं करना है तो भाड़ में जाए, उसके ऊपर है। दोस्त को हालांकि छोड़ना नहीं चाहिए हाथ, मैं भी मानता हूँ, बट देन कभी कभार एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। चलो मैं भी थोड़ी देर सो लेता हूँ। खैर फाइनली अपना भड़ास जो केदार के ऊपर चल रहा, मतलब केदार के ऊपर था, उसी पे पूरा निकाल दिया हूँ बातचीत करके। जो भी गुस्सा हुआ था, जो भी कुछ बोला था, जो भी कुछ था, अपने एंड से तो मैंने क्लियर कर दिया। बात की मैंने उसको, थोड़े बहुत हर्टफुल बातें बोले हैं, आई नो बोलना नहीं चाहिए था, एंड आई एम सॉरी फॉर इट, बट समटाइम्स you have to say. I don't want to say what hurtful thing I have said to him, और ना ही किस context पे बोला है, because I know I don't want to ruin any sort of relation with him at all. बाकी श्रुति से भी बात हुई, श्रुति को भी बताया, अभी we all will meet together someday next week or so, but बात करके clear out करना होगा, क्योंकि पहले ही we all are somehow managing our college lives, we all know how it is, दो कुछ के अच्छे हैं कुछ के अच्छे नहीं हैं, तो वी नो, क्योंकि एक दूसरे से हम लोग अभी क्या है ना, एक मुद्दे को लेके हम लोगों ने इतना कुछ कर लिया है। मैं फ़ोन के ऊपर आई विल नॉट आई मीन क्या बोलता है, आई विल नॉट इवन से जस्ट टॉकिंग, आई वाज येलिंग ऑन फोन। अपने फ़ोन के ऊपर मैं थूक थूक के बात कर रहा था, समझना नहीं चाहता था कुछ बात, जो भी बातें थे जस्ट बोल डालना चाहता था। अभी थोड़ा शांति मिला है, आई एम फाइन। आई मीन पूरे दिन झमेला नहीं झेल सकते कोई भी इंसान। मैं तो तभी 2 दिन का एक साथ फोड़ा हूँ गुस्सा, अभी थोड़ा रिलीफ फील कर रहा हूँ, बट दो आई वॉट एवर आई हैव डन एट द मोमेंट, जो मैंने अभी केदार को झाड़ा है, आई फील बैड, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई फील कि भाई ज़रूरत भी था उस चीज़ का, क्योंकि अगर वो नहीं करता, बात अंदर ही अंदर रखता, फिर से कुछ हो जाता, एंड मे बी अगेन आई वुड हैव बीन जस्ट सिटिंग इन सम सॉर्ट ऑफ अ गिल्ट। ठीक है, गिल्ट है अभी जो मैंने किया है, आई एम शेमफुल फॉर इट, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई फील कि भाई उसको इम्प्रूव करने के लिए अब मैं कर क्या सकता हूँ, कुछ सोच सकता हूँ, कुछ करने का ट्राई कर सकता हूँ। आई मीन क्या यार, मतलब आई नेवर, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत कम आउटबर्स्ट होता हूँ मैं, शायद ओवर हाइप्ड अप हो जाता हूँ, वो अलग बात है, बट आउटबर्स्ट मेरा बहुत कम होता है, जब होता है बहुत गंदे लेवल का होता है। पिछले 10 सालों में बहुत ही कम हुए हैं कि आई हैव आउटबर्स्ट इन सच अ वे दैट कि भाई अब तो भाई या तो तू सुनेगा या फिर मैं सुनूंगा। आज आई मीन क्या बोलते हैं, और डिस्क्लोज करना नहीं चाहता कुछ बातें, बट जो आउटबर्स्ट था आई फील लिटिल रिलीव्ड। खैर कोई नहीं, अभी रात के 9:23 हो रहे हैं, जाके करता हूँ। आई मीन यहाँ पे केदार, मैं अब भी बोलूँगा, केदार अपने बातों पे कुछ भी गलत नहीं था। हाँ, मैं जो बढ़ावा दिया था जो चीज़ के लिए, उसके लिए मैं शर्मनाक फील महसूस अब भी करता हूँ, एंड आई शुडंट हैव डन। प्लस गिल्ट है, बट मैं उसको इम्प्रूव करने के लिए अगली बार मैं कर क्या सकता हूँ वो मेरे को पता है, बट ये भी नहीं है कि गिल्ट पे रखूँगा फिर 2 दिन ऐसे जाने दूँगा। ठीक है, अगर मेरे में क्षमता है सुनने का, देन दूसरे को भी होना चाहिए वो क्षमता सुनने के लिए। वो जब मेरे को डांट रहा था मैंने सुना, जस्ट जब मैं उसको आज डांट रहा था वो सुना ही नहीं, पर ठीक है उसके इनसे भी वो भी सही था, क्यों सुने, क्योंकि वो तो गलत है ही नहीं, वो तो गलत हो ही नहीं सकता, इम्परफेक्ट है ना वो, आई मीन परफेक्ट है ना, मैं ही इम्परफेक्ट पैदा हुआ हूँ साला। बहुत कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ मैं अभी, बट देन इट्स नॉट अ राइट थिंग। खैर कोई नहीं, शांत हो गया हूँ, थोड़ा बहुत एक्सप्रेस आउट कर रहा हूँ, बट जो भी बोलो, जो हो गया सो हो गया। अब बातचीत करके इस बात पे
ख़त्म करते बिकॉज आई डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ टॉक्सिसिटी एटलीस्ट अमॉन्ग फ्यू ऑफ अस जस्ट बिकॉज ऑफ अ थिंग मे बी इट्स अ मेजर थिंग मे बी इट्स अ माइनर थिंग ठीक है तो वी नीड टू सॉर्ट इट आउट चाहे जितना भी छोटा या बड़ा मैटर वी हैव टू कम टू अ कंक्लूजन क्योंकि अगर आप क्लियर आउट नहीं कर सकते हो देन दोस्ती रह नहीं सकती सो हमेशा याद रखना चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों के मामले में यू ऑलवेज नीड टू हैव अ क्लैरिटी अमॉन्ग्स योर फ्रेंड्स सो दैट योर फ्रेंडशिप always remains in that good ship and doesn't sink down. इसीलिए फ्रेंडशिप बोलते हैं क्योंकि इट्स अ प्रॉपर शिप वेयर यू डोंट लेट ईच अदर सिंक डाउन एंड गो टुगेदर. हमेशा याद रखना चाहे आप जितना भी मिसअंडरस्टैंड कर लो अपने दोस्त को चाहे नाराज़ हो झगड़ लो एट द एंड ऑफ द डे अगर वो दोस्त आपके लिए ख़ास है अगर वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है सुलह भी करो ये नहीं भाड़ में जाओ ये करो वो करो नहीं सुना रहा है सुनाने दो अगर तुम सुना रहे हो तो सुना उसको बोलो सुनो बट एट द एंड डिफरेंसेस सब ठीक करो एंड गेट ऑन अ प्रॉपर टर्म अगेन क्योंकि अगर एक बार दोस्त खो देते हो तो नहीं होते हैं और सो या इतना ही है. खैर कोई नहीं अभी जाता हूँ जाके अपने लिए चावल पकाता हूँ दाल तो है ही सब्ज़ी बना के रखी है पुराना वाला सब्ज़ी खाऊंगा अभी कल टिफ़िन के लिए भी सब्ज़ी बनानी है आई मीन बना के रखा हुआ है वो कल लेके एक्चुअली तो मैं 2 घंटे के लिए जा रहा हूँ मैं फालतू में सब्ज़ी का ये जिक्र कर रहा हूँ जाऊँगा अभी तो मैं सेकेंड हाफ ही मैं अभी ना क्या ही बोलूँ खैर जूनियर से पूछ लेता वरना मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे पेपर्स के एक्स्ट्रा क्लास है कि नहीं. चलो यार भड़स निकल गया अब फाइनली अब जो है मैं अपने काम पे फोकस कर सकता हूँ थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिला है. सुबह तो मैं रम्या को हेल्प करने में बिज़ी हो गया था बस वही हो गया. रम्या आई हुई थी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उसको नहीं पसंद है तो आई बिकॉज फॉर प्राइवेसी आई हैव केप्ट इट आई डिडंट शूट एनीथिंग एज सच वो थी बट देन उसके प्रेजेंस में आई डिडंट रिकॉर्ड हो तो यहाँ बस नहीं चलो कोई नहीं. वेल अभी जस्ट डिनर करके आया हूँ और दवाई भी खा चुका हूँ. आई मीन जिस लेवल का मेरे को गुस्सा आ रहा था अभी फाइनली जाके पूरा शांत हुआ है. जस्ट एक ही चीज़ बोलूँगा भाई आई एम सॉरी इफ़ आई केदार इफ़ आई एम रियली आई वाज रूड टू यू टुडे बट देन तेरे को भी समझना चाहिए अब कि भाई अगर तेरा आउटबर्स्ट हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है चाहे वो कोई भी रीज़न से हो चाहे वो रीज़न खुद क्रिएट किया हो या ना हो. यू नीड टू अंडरस्टैंड नाउ. तेरे को बात करनी है तू कर 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ जब मन चाहे फ़ोन कर ले बात कर लेंगे वापस. बस तुझे भी पता है मुझे भी पता है हम लोगों की दोस्ती इतनी फीकी नहीं है इतनी क्या बोलते हैं कागज़ के टुकड़े पे नहीं है. हमारी तगड़ी दोस्ती है ठीक है एंड आई डोंट वांट टू रूइन दैट. और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर रूड हुआ भी हूँ आई एम सॉरी फॉर दैट ठीक है. मैं तब भी बोल रहा था अब भी बोलूँगा यू आर राइट एंड तेरा रिएक्ट करना जायज़ भी था. कुछ बातें अगर तेरे को बेसलेस लगती है वो तुझे ही समझ में आती हैं. इफ़ यू फील समथिंग इज़ बेसलेस तो कीप इट टू यू बट कुछ बातें मुझे भी बेसलेस नहीं लगती है यार. जो बातें तेरे लिए बेसलेस है मेरे लिए वो बेसलेस नहीं है. समझा कर बस अपनी लाइफ में. और आज पहली बार और आखिरी बार ही सही अपनी उम्र के हिसाब से तेरे से बात करूँगा इस वीडियो के थ्रू भी. फ़ोन पे भी मैंने बोला था अगर किसी को आप बुरा फील करवा रहे हो तो करवाओ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है बट द प्रॉब्लम इज़ अगर आप बुरा फील करवा रहे हो मेक श्योर अगर वो बुरा फील करवाने के बाद अगर लगता है कि नहीं ज़्यादा ही हो गया है टाइम लो फ़ोन करो. ये नहीं बोलो कि हाँ बोल अब तू नहीं बात करके ठंडा करो क्योंकि
अगर आप कोई भी रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो इन फ्यूचर, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो कोई भी हो, एक होता होना चाहिए। हम सब अपने माँ बाप से अब भी डांट खाते हैं। तुझे भी डांट पड़ती होगी, मुझे भी डांट पड़ती है, तेरा पता नहीं है, बट देन एटलीस्ट मुझे पड़ती है, श्रुति को पड़ती है, दुर्बा को पड़ती है। हम सारे दोस्तों को अपने पेरेंट्स से डांट पड़ती है यार। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पेरेंट्स हम लोग को डांटने के बाद उसके बाद ठंडे दिमाग से आराम से भी बात करते, ऐसा नहीं है। दे डू इट, ऐसा ही करते हैं। और कभी कभार जो है ना, गुस्से को चैनलाइज कर, मतलब अपना डिसअपॉइंटमेंट फ्रस्ट्रेट एक्सप्रेस करना इज़ नॉट अ बैड थिंग। बट आप जब सोच समझ के बोल भी रहे हो, अगर डिसअपॉइंटमेंट में, गुस्से में अगर कुछ भी अगर बोल रहे हो, सोच समझ के बोलो। हाँ, कुछ बातें मैं भी शायद हवे में बोल देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, ये हुआ है मेरे साथ, वो हुआ है, बट देन वो मैं कुछ चीज़ें सोच समझ के बोलता हूँ, लाइटन अप द सिचुएशन, ठीक है। और अगर तू मुझे यही जाना है पिछले 6 साल से, देन केदार आई बिलीव यू नीड टू सी नो मोर। देख, किसी को जज करना इज नॉट अ बैड थिंग, बट जज करके पहले एक इंसेप्शन बनाने के बाद दूसरा कोई एक इंसेप्शन बनाते हो और फिर उसको आइदर अच्छा या बुरा बोलते हो, नहीं मत किया करो यार। अगर इंसेप्शन बनाए हो ढंग से किसी के ऊपर, सोचो, ठीक है। बाय द वे, इंसेप्शन इफ यू हैव कॉन्सेप्चुअलाइज्ड इट, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल में, इंसेप्चुअल गलती से बोल बैठा। बट हाँ, जो भी है, इन शॉर्ट तेरे को इतना ही बोलूँगा, अगर ऐसे आउटबर्स्ट्स होते हैं, प्लीज़ मेक श्योर, अगर आप बोल भी रहे हो, कुछ ऐसी बातें ना बोल जाओ जो दूसरे को इस लेवल तक चुभ जाए कि जब वो अपना आउटबर्स्ट दे तब आप उसकी सुनना ही नहीं चाहते हो। अगर आप अपना आउटबर्स्ट किसी को जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके ऊपर आउटबर्स्ट कर रहे हो, ठीक है, और वो बंदा आपका सुन रहा है, बंदी आपकी सुन रही है, ठीक है, तो आपका भी वही हक बनता है। इनफैक्ट विदाउट काउंटरिंग इट, विदाउट इंटरप्टिंग इट, बोलना ना, बोलना राजा राइवल से, सुन लेना, फिर थोड़ा अपने दिमाग में जोर डाल के देखना, क्या मैंने कुछ ऐसा बोल दिया कि विच विल ट्रिगर यू। आई नो टुडे आई हैव स्पोकन समथिंग वेरी इल, आई विल से वेरी बैड, आई विल से, टू ट्रिगर यू, टू मेक यू फील डिसअपॉइंटेड ऑन मी, टू फील भाई क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। अब देख, मैं ये रिलेशन कुछ नहीं तोड़ना चाहता हूँ, ना ही करने का मेरा कोई एम है। मेरे को हमेशा मेंटेन करके रखना पसंद है, और अगर सही में मेंटेन नहीं करना होता ना, तो मैं कब का कट ऑफ कर लिया होता केदार, ठीक है। मैं दोस्ती में एहसान नहीं मानता हूँ, दोस्ती में सिर्फ दोस्ती का वर्ड मानता हूँ, जिसका मतलब है ट्रस्ट, ठीक है। मेरी दोस्ती मतलब ट्रस्ट। चाहे मैं तेरे को कितना भी हर्टफुल बोल लूँ, एट द एंड ऑफ द डे मुझे पता है क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि समटाइम्स हर्टफुल थिंग्स ऑल्सो हैव सम ट्रू मीनिंग। तू मेरे को एक बार कॉल पे बोला था, तेरे बातें तो हम लोग ऐसे ही ले लेते हैं, फालतू बोलता है, ये बोलता है, वो करते हैं, इग्नोर मारते हैं। केदार, इस बबल से तू प्लीज़ निकल जा भाई, पहली बात। दूसरी, ये जो तूने बात बोली ना, वो मेरे बारे में बोली है। तुम लोगों में से पिछले 5 या 4 साल पकड़ लेता हूँ, ठीक है, 4 साल ही सही, 4 साल हम लोग एक साथ रहे हैं, और उन 4 सालों में मेरे हर बात को तुम लोगों ने मजाक के तौर पे लिया है, until unless I was really serious, ठीक है। तब तक तुम लोगों ने नहीं लिया है मेरी बातों को सीरियसली। सो तू अगर ये बोलना चाहता है कि वी डोंट टेक योर वर्ड्स और आई डोंट टेक योर वर्ड्स सीरियसली, यू लिविंग इन अ बिग फूल्स पैराडाइज, एंड इफ यू आर सो मैच्योर्ड, एक्ट लाइक वन, ठीक है। मैं इमेच्योर बिहेव करता हूँ बिकॉज मेरे को पता है हर वक्त मेच्योरिटी के साथ अगर बिहेव करूँगा मैं इंटेलेक्चुअल बन जाऊँगा। एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं अपनी। मेरे को वो लेन देन वाली लाइफ नहीं चाहिए। अगर मैं जितना
इमोशनली ले रहा हूँ, जितना इमोशनली दे रहा हूँ वो अलग है। बट दोस्ती कभी भी लेन देन से नहीं चलती है, एक ट्रस्ट पे चलती है, एक ब्रिज है। और जिस दिन साला वो ख़त्म हो जाता है ना, उस दिन आप आपको अपने आप को बहुत बहुत अकेला फील करते हो। बाकी मैं तेरे पे छोड़ देता हूँ, तेरे को जो समझना है समझ, ठीक है। ये मैसेज तेरे लिए है, दैट्स इट। अब तेरे को बात करनी है, रिलेशन तोड़ना है, अब तेरे पे है। बिकॉज इट डजेंट टेक अ स्नैप ऑफ अ फिंगर टू ब्रेक अ रिलेशनशिप, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, ठीक है। तो इतना ही मैं बोलूँगा, और इसके साथ आज का व्लॉग भी मैं एंड ही कर रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ। कमेंट करके बताइए क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या नहीं, और क्या अच्छा लगा। आई नो मैं पिछले 2-3 व्लॉग्स से थोड़ा इमोशनली एक्सप्रेस आउट कर रहा हूँ, बट अब करूँ तो करूँ क्या यार। मेरे साथ जो कुछ हुआ इस साल एंड देन नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, मैं उसको एक्सप्लेन आउट नहीं कर सकता हूँ। सो या, और मैं क्या ही बोलूँगा। खैर मैं जो एक और चीज़ जो मैं बोलना भूल गया, दैट वाज, कभी भी ना किसी को बुरा ना इतना फील करवाओ कि बंदा या बंदी इतना हर्टफुल हो जाए कि आपको उसके इमोशंस भी फेक लग ले। भाई मैं आपको अगर कुछ बताता नहीं हूँ, मैं एटलीस्ट आपके मुंह पे बोलता हूँ अगर मेरे को कहीं पे प्रॉब्लम है, आपको आप भी मेरे को बोलते हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि किसी को इतना बुरा फील करवाओ कि सही में वो टूट जाए। क्योंकि मैंने कसम खाई है, मैं अपने किसी दोस्त की मैं किसी दोस्त का हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं नहीं छोड़ना चाहूँ। मैं आज भी तेरे साथ हूँ, कल भी तेरे साथ रहूँगा, और हमेशा तेरे साथ हूँ। इतना याद रखियो। ऐसे कोई गिला शिकवा नहीं, कोई खफा नहीं है। जस्ट डिफरेंसेस दूर करो, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करो, और आगे बढ़ते हैं। लाइक दिस लाइफ कैन नॉट गो ऑन। सब्सक्राइब करना ना भूले ये चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं अगर आप नए हों तो मेरे वीडियोस पे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट। आई होप ये मैसेज किधर तक कहीं से पहुँचे। थैंक यू।